नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, तो दरवाजे पर जैसे हमने बताया था कि न्यू वर्ष के दिन आप अपने अपने घरों के द्वार पर बंधनवार लगाइएगा और स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा और पूजन कीजिएगा। तो आज हम भी लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे पास आम के पत्ते हुए हैं, तो आम के पत्ते पर हम बना रहे हैं तोरण। इसको हम अपने मुख्य द्वार पर लगाएंगे और अपना माता रानी के आने का स्वागत करेंगे और न्यू वर्ष का भी स्वागत करेंगे। तो ये कहते हैं कि मुख्य द्वार का अगर पूजन किया जाता है न्यू वर्ष पे या चैत्र प्रतिपदा के दिन, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उस भक्त के घर को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, ये बंधनवार हमारा बन रहा है। इसमें हम आम के पत्ते लगाए हुए हैं और हम इसके बाद में फिर पल्लो लगाने के बाद, ये आम के इसको पल्लो बोलते हैं, तो ये आम के पल्लो हैं, इसको हम सजा देंगे और सजाने के बाद में हम मुख्य द्वार पर लगाएंगे। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में तैयारी कीजिएगा और मुख्य द्वार को भी सजाइएगा, पूजन कीजिएगा। और जिस तरह से हमने बताया था कि शाम के समय दीपक जलाइएगा, पूजा करिएगा, तो माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर में बहुत ही शुभ होगा, मंगल होगा, खुशियाँ आएंगी। ये मित्रों हमारा तो बंधनवार बन रहा है और ये हमने बनाया हुआ है। तो इसको हम ऐसे करके इसमें लगा देंगे और लगाने के बाद में हम इसको अपने मुख्य द्वार पर टांग देंगे। ये हमारा बन रहा है बंधनवार। ये जब हम तैयार कर लेंगे पूरी तरह से, तब इसको हम अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर करिएगा। ये हमारा बंधनवार, ये हमारे अशोक के पत्ते हैं, इसको मैंने डिज़ाइन में करके और ये बंधनवार मैंने बनाया है। अब इसको हम जा करके अपने मुख्य द्वार पर लगा लेंगे। दोस्तों, मुख्य द्वार का अपने पूजन कर रहे हैं। आज नया संवत्सर शुरू हुआ है, माता रानी आ रही है हाथी पर सवार करके। तो हम उनके स्वागत में अपने दरवाजे पर बंधनवार लगाए हैं। ये स्वास्तिक का चिन्ह भी बन रहे हैं। द्वार का पूजन हो रहा है। जरूर हमारी पूजा हो गई है। हम थोड़ा प्रसाद लेके आए हैं, क्या कर प्रसाद लगा देंगे, सब कुछ रख देंगे। बंधनवार बनाया है, बंधन टांग देंगे। पत्थरों में नमक बिछाड़े हुए हैं। इस तरह से हम ये हमने चौकी सजा दी है, माता रानी की कलश रख दिया है, अखंड ज्योत जल रही है, नवग्रह बने हुए हैं और माता रानी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे और उनके मंत्रों का भी जाप करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, माता रानी घर घर विराजमान हो चुकी हैं। अपने अपने तरीके से सभी भक्त माता रानी की आराधना में लगे हुए हैं। तो हम भी माता रानी की आराधना करेंगे और उनके मंत्रों का जाप करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान करके माता रानी का आवाहन करेंगे, फिर उसके बाद पूजन करेंगे। तो मित्रों, ये चौकी लगी हुई है। अब हम बैठ करके और माता रानी के मंत्रों का हम जाप करेंगे और पूजन करेंगे।
आइए करते हैं ध्यान। सबसे पहले नवाण मंत्र का पाठ करेंगे। श्री गणपतिर्जयति ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिया गायत्री गनुस्फट छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्तिं क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। 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 इसके बाद हम माता रानी का ध्यान करेंगे। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिंघाचूलं भुषुण्डिं शिरा शंखं संदधर्ति करे श्रीनयनां सर्वांगभूषाव्रतां नीलास्मिदुते मास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यां स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अच्छर्षपरुषं गदेषु कुलिशं पदं धनुकुण्डिकां दण्डं सक्तमसिं च चर्मं जलजां घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधर्ति हस्ते प्रसन्नानां सेवे सौरभमर्दनीमयी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले शङ्खचक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधर्ति घनान्तविलसच्छिता सुतुल्यप्रभावं गौरीदेशमुद्रमां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे सौम्भादिदैत्यमर्दनीम्। इस तरह से मैंने माता रानी का ध्यान कर लिया है। अब आगे का हम पाठ शुरू करेंगे। तो माता रानी का हम कोई भी आप पाठ शुरू कर सकते हैं। सप्तशती का कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं। और जब आप दुर्गा कवच करते हैं तो साथ में अगर अर्गला और कीलक कर लें तो अति उत्तम है। तो माता रानी के ये नाम है और ये मंत्र हैं। तो जो भी आपका समय हो, जो भी आपके पास उसी हिसाब से आप श्रद्धा हो मन में, तो आप पाठ करिएगा। माता रानी ज़रूर आप लोगों के ऊपर कृपा करेंगी। विराजे भवन में मेरी मैया हो शेरा वाली, विराजे भवन में मेरी मैया है आई हाथी सवार, स्वागत करो सब मिलके। मेरी मैया आई हाथी सवार, स्वागत करो सब मिलके। मित्रों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है या हमारे द्वारा मतलब रेसिपी अच्छी लगती है या भजन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। हम आपको बढ़िया से बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी या रेसिपी आपको देते रहेंगे, ज्योतिष से संबंधित जानकारी भी देते रहेंगे। तो आप सदैव हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान भक्ति को देखते रहिए। धन्यवाद।